बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। डाल के चला देना, छोड़ना नहीं। अरे डाल। अजान होने वाली है, अजान का इंतजार करें ना पापा। वजू यहीं कर लो। मम्मी का काला चश्मा देखिए। तो आज हमने ब्लॉग शुरू किया है अपना नाश्ते के टाइम से, और सोया मेथी की सब्ज़ी है और साथ में है मक्के की रोटी, जिस पे लगा है ढेर सारा असली वाला देसी घी। और नाश्ता करने के बाद फिर हमने कहा चलो अब लगे हाथ खाना भी बना लेते हैं, क्योंकि आलू गोश्त बनना था तो गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम लगता है और आजकल हमारे यहाँ हो रही है पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत। तो ज़िया से हमने कहा चलो आज हम अपना कैमरा मैन खुद बनते हैं, और तुम कैमरा मैन बनो, सॉरी तुम कैमरा मैन बनो, और हम फटाफट से जो है धनिया कट कर लें। तो बस ज़िया ने थोड़ी सी हेल्प कर दी थी और आलू गोश्त तैयार हो गया है और इसे सजाना भी बाकी है। जी हाँ, अगर किसी भी चीज़ का आप सालन बनाइए और उसके ऊपर धनिया की पत्ती ना फेंकिए, ना जो है डालिए, तो फिर सालन की जो खूबसूरती कुछ अधूरी सी लगती है। तो बस ज़िया से हमने कहा फिर से मेरा कैमरा पकड़ो। तो ज़िया ने पकड़ ली। ज़िया ने कहा कि हम डालेंगे, तो हमने कहा अच्छा चलो कैमरा हम पकड़ते हैं, धनिया पत्ती तुम डालो। तो यहाँ पर ज़िया ने धनिया पत्ती डाल दी और देखिए, आप खुद देखिए कि सालन में धनिया की पत्ती जाते ही सालन की जो खूबसूरती होती है वो कितनी ज़्यादा कई गुना बढ़ जाती है। चलना नहीं है, ये तो बात हो रही है। मम्मी का काला चश्मा देखिए, इतना लंबा लट्ठी। कैसे कैसे उतरे, हम नहीं उतर पाते ना। तो फिर खोलोगी कैसे? अरे हम खोलेंगे कहाँ से, उतर के जाएंगे, खड़ा कर देंगे, फिर जाओ भागो। अच्छा आ जाना, खाना खा के तब जाना। मटर पुलाव बनाएंगे भी। चाय पी ली पूरी? हाँ। मलाई खाया उसमें की? मलाई नहीं थी नीचे? देखो। तुम बतियाने लगी होगी। नहीं, वो थी पलेरी चौराहे से बात कर रही थी, देखा है ना तो। अच्छा फरीदा पूछ रही थी कि पैसा हम जहाँ डाल रहे हैं उनका रिजेक्ट हो जा रहा। अच्छा, फरीदा का। तो अम्मी जान चली गई हैं अपनी दोस्त के घर घूमने, और हम फटाफट से, अम्मी ने चाय पीकर कप बाहर रखा तो हमने कहा रख दें, और हम कर रहे हैं पानी का इंतज़ार, लेकिन पानी आ ही नहीं रहा है और हाउस हेल्पर अपना काम कर रहे हैं। देखिए मेरे सारे बर्तन सुबह से पड़े हैं, पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और बताएं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई। तो अब जो है आज मौसम मेरे यहाँ बहुत अच्छा है, वरना मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कुछ हद नहीं। तो ब्लॉग तो हमने शुरू कर दिया था 1 घंटा पहले से, यानी जब आलू गोश्त बना रहे थे। आलू गोश्त बन चुका उसके बाद से, और यानी कि जब हम बना रहे थे तब बज रहा था 11, और जब बन गया तो तकरीबन जो है 12 तो बज ही गए थे, क्योंकि जो हाउस हेल्पर है वो 12 बजे के करीब आती है। 1 बज गया। फिर उसके बाद पानी आया है मेरे यहाँ, पानी की अब जाके पानी आया, देखा उसके अंदर, सिंक के अंदर कितने सारे बर्तन थे, आपने देख ही लिया। तो अब मौका मिला है आपके सामने आने का, क्योंकि जब पानी आया तो फटाफट से जो है, मतलब बर्तन तो नहीं धुला था, पानी नहीं आया था, लेकिन बाथरूम में पानी था, और नहाने गए, और जैसे ही जो है पानी डाला चेहरे के ऊपर, आधा चेहरा सुन हो गया हमारा। इतना ज़्यादा जो है वो ठंडा पानी था, कुछ देर दिमाग नहीं काम किया, हमने कहा अल्लाह, अभी भी दांत में दर्द हो रही है, जैसे जबड़े मेरे सुन हो गए पानी पड़ते ही, ये दर्द हो रहा है ये। और उसके बाद जो मेरी दादी और नानी याद आई है, हम आपसे बता नहीं सकते। बाल नहीं वॉश किए मैंने, इसलिए क्योंकि अभी किया था बाल परसों वॉश, इतनी जल्दी जल्दी बालों में शैम्पू लगाना अच्छा नहीं होता है ना, बाल साफ भी थे। और फिर जो है जब नहा के निकले बासी पानी से, ठंडे ठंडे टंकी वाले पानी से, फिर उसके बाद फटाफट से आए, देखा तो पानी जो है आ गया था, गुनगुना पानी ऐसे जो आता है नगर पालिका वाला, वो टंकी का। फिर फटाफट से बर्तन धुले, चावल जो है वॉश करके भिगो कर आए हैं। ज़िया ने मटर छील दिए, मटर पुलाव बनाना है, आलू गोश्त बन गया है। और मेरे यहाँ ज़िया जो है बहुत ज़्यादा, ज़िया, अम्मी और पापा, इन लोगों को मेरे हाथ का आलू गोश्त इस कदर पसंद है, उसके साथ मटर पुलाव।
तो जैसे ही आलू गोश्त, ज़िया सुबह ही बगैर कहे जाके गोश्त ले आए थे, तो मैं कहा चलो अच्छा है। और मेरा ब्लॉग कल कोई नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। मतलब मेरा बीपी इतना लो हो गया, कब हमने ज़िया को खाना, हाँ ज़िया को खाना भी नहीं दिया, और उसके बाद हम ब्लैंकेट में लेटे और सो गए। सुबह क्या दोपहर में, दोपहर कह रहे हैं सॉरी, रात में 2:30 बजे मेरी आँख खुली। तो हमने कहा अरे अल्लाह, हमने खाना भी नहीं खाया, हम सो भी गए, ज़िया को भी नहीं खाना दिया, ज़िया ने हमें जगाया भी नहीं। खैर मेरे बच्चे इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि अगर हम सो गए तो परेशान नहीं करते, वो भी बेचारा ऐसे सो गया। फिर आपको वाला ब्लॉग जो था, जो मेरे पापा ने जिसमें सारे जहाँ से अच्छा गाया था, यानी 26 जनवरी वाला, वो वाला ब्लॉग जो है हमने रात में 3 बजे जो है 3 बजे फिर हम उठे हैं, पानी वगैरह पिया है, कुछ मीठा खाया है, क्योंकि जुमेरात को नौचंदी थी, नौचंदी जुमेरात था, तो हमने जो है न्याज कराई थी, तो न्याज वाली मिठाई रखी थी। फिर हमने सो खाया रात में, पानी पिया, वॉशरूम गए, 3 बज गया 3। फिर नींद नहीं आ रही थी क्योंकि 7 ही बजे सो गए शाम में। फिर हमने जो है 3 बजे वीडियो एडिट किया, इतने आहिस्ता आहिस्ता जो है, उसमें तो खैर जो है ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करना था, लास्ट में करना था, तो फिर जो है हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है वॉइस ओवर किया, और फिर हमें अपलोड करते करते जो है 3:30 4 बज गया, आप तक पहुंच गया था, वीडियो मिल गई होगी नोटिफिकेशन। तो हमने कहा लोग भी कहेंगे इतनी रात में जो है वीडियो अपलोड हुआ, ये वजह थी उस, मतलब इतनी रात में वीडियो आने की, तो ऐसा है। तो हमने कहा चलो सारे काम निपटा लिए हैं, सारे काम हो गए हैं, और सारा काम जब कर लो ना यार, इतना दिमाग को और दिल को इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है, लगता है जैसे आप एक जंग जीत कर, एक किला जो है फतेह कर कर आ रहे हैं, जब पानी नहीं होता है। ऐसे तो काम की कोई बात नहीं है, काम की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि काम तो जो है मेरे उल्टे हाथ का खेल है। अगर काम ना करना आता होता, काम चोर होते, तो मेरे माशाल्लाह से 6 देवर, 4 नंदे, ददिया ससुर, ददिया सास, चचिया ससुर, चचिया सास, यानी हमारी जॉइंट फैमिली थी। और रोज़ जो है सबके घर 3 टाइम तो पकता ही पकता है। सुबह चाय बनती है, फिर नाश्ता बनता है, फिर दोपहर का खाना बनता है, फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना। अब आप सोचें कि जो है तकरीबन 25-30 लोगों का खाना जो है रोज़ बनता था। मेरी फूफा सास जो है अपने ससुराल से हमेशा के मैके में पड़ी रहती थी, तो एक बुआ ऐसी थी, यानी फूफा सास जो थी, वहाँ पर बुआ ही बोलते हैं फैज़ाबाद में, तो वो अक्सर जो है सास के कान भरने के लिए उनको जो है क्या कहते हैं, बहुओं को कैसे परेशान किया जाए, तो वो अक्सर आ करके अपनी भाभी को अच्छी नंद बनने का जो है क्या कहते हैं एक टिप दिया करती थी कि अपनी बहुओं को कैसे परेशान किया जाए। अक्सर उन्होंने जो है मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में आग लगाया। खैर मेरी सास तो खुद ही डायनासोर थी, लेकिन एक डायनासोर के साथ बड़ा वाला डायनासोर मिल जाए तो दोनों फिर जो है क्या कहते हैं परमाणु बम बन जाते हैं। तो वो दोनों मिल करके परेशान बहुत करती थी। खैर तो चलिए, अभी मटर पुलाव जो है बघारना है, बनाना है। अभी चलते हैं साथ में किचन में और बनाते हैं, क्योंकि आगे भी जो है आगे जो है इस ब्लॉग को बढ़ाते हुए इस ब्लॉग को ख़त्म भी करना है, ताकि फिर से नया ब्लॉग स्टार्ट कर सकें। तो चैनल फर्स्ट टाइम आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पे करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मुलाकात होती है, पापा जी यहीं पास में बैठे हैं, आप लोगों से मिलवा भी दें। ये देखिए मेरे पापा जी बैठे हैं, बस अभी अजान होने वाली है, अजान का इंतज़ार करें ना पापा। वज़ू यहीं कर लो पापा, पानी आ तो रहा है पापा। अच्छा, तो पापा अभी जो है इस्तिंजा करेंगे, उसके बाद फिर वज़ू करेंगे, वरना बाथरूम में पानी आ गया है ना। और फिर ज़ोहर की अजान अभी होगी 1:30 बजे, और जमात खड़ी होती 2:15 पे ना पापा, 1:45 पे। जानते हो पापा, सुबेरे माइक हम ब्रश कर रहे थे 7 बजे के करीब ना, तो माइक में किसी ने फूका। माइक खराब है क्या मस्जिद का? हमने सोचा किसी का इंतकाल हो गया, हम डर गए। जैसे कोई फूकता है माइक में, मतलब जैसे जैसे अजान का टाइम रहता फूकते। हाँ, वो नहीं, जो फूकता है तो सोचते हैं कि पता नहीं जवान मौत हुई कैसी। और मेरा दिल धड़ धड़ चलने लगा, हमने कहा लग रहा किसी का इंतकाल हो गया, तभी मस्जिद में फूका है। जैसे बे टाइम मस्जिद में कोई माइक पे फूकता है ना, तो थोड़ा सा खौफ आता है। हाँ हाँ, ये तो है, मौत से क्या डरना, मौत तो जिंदगी की हकीकत होती है। जिंदगी तो झूठी होती है, हकीकत तो मौत होती है।
लेकिन इंसान जो है देख करके कब्रिस्तान जाता है, दफन करके आता है और फिर जो है बुराइयों में, गीबतों में और गुंडागर्दी में लग जाता है आकर के। वहीं तक डरता है, खाली कब्रिस्तान तक। उसको खौफ आता है कि एक दिन हमको भी यहीं आना है। अगर ये सोच ले कि हमको यहाँ आना है, अच्छे अमाल करके जाएं, तो इंसान जो है फिर इंसान हो जाए। हाँ हाँ, ये तो मरने के बाद जब कब्र में मुर्दा पहुंचेगा, कहते नहीं है, हाँ नहीं कहते नहीं, बुजुर्ग कह गए हैं कि कब्र का हाल जो है मुर्दा ही जाने। तो ये है। हाँ नहीं तो वो बेजान हो जाता है ना। हाँ खूब सारी बातें हो गई और 1:30 बज गया था, अजान हो गई थी। तो हमने कहा चलो फटाफट से मटर पुलाव और जो है रोटियां डाल देते हैं, फिर खाने का टाइम हो जाएगा। क्योंकि नमाज के बाद जो है फ़ौरन हम लोग खाना खाते हैं, यानी 2 बज जाता है हम लोगों को। 2 बजे के बाद खाना लगता है, 2 बजे पापा ही घर आते हैं। तो बस हमने कहा गरम गरम रोटियां सेक लें। और हम दिन में रोटी नहीं खाते हैं, बस नाश्ते में। आज देखिए ज़बान कितनी ज़्यादा मेरा साथ छोड़ दे रही है कह कुछ रहा है, निकल कुछ रहा है। हो जाता है यार कभी कभी ऐसा, है ना। और आप सबने नाश्ते में क्या खाया, लंच में क्या खाया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा ख़ुद को भी आइडिया मिल जाता है नेक्स्ट डे लंच में क्या बनाना है। तो एक दूसरे से पूछ कर ही काम चल जाता है कि तुमने क्या बनाया, तुमने क्या बनाया, ख़ुद को भी आइडिया मिल जाता है। तो बस मेरा खाना तैयार है, रोटियां भी बन ही गई हैं, लगे हाथ। और किचन का जो प्लेटफॉर्म था वो भी हमने साफ़ कर दिया है। और अभी हम रोटी सेक ही रहे थे, तो उतनी ही देर में जी आवाज़ देने लगे, अम्मी खाना तैयार हो गया हो तो दे दीजिए, हमें बहुत तेज़ की भूख लगी है। तो ज़िया को अचानक से भूख लग जाती है, जबकि नाश्ता कर चुके हैं। नाश्ता भी ये लेट ही करते हैं, लेकिन बस वही है ना कि जब भूख लग जाती है तो फिर उसी वक्त पे अगर खाना मिल जाए तो फिर क्या बात है। फिर इंसान जो है खा लेता है भरपेट, और वही खाना बेवक्त मिले तो फिर खाया ही नहीं जाता है, बस रह जाता है। तो रोटियां सेक ली हैं, मटर पुलाव बन रहा है। अम्मी बाहर आ गई हैं, नमाज़ पढ़ने गई हैं, नमाज़ पढ़ रही हैं बाहर बैठ करके। और बस नमाज़ पढ़ लें तो फिर तब तक मटर पुलाव भी तैयार हो जाएगा, फिर जो है खाना जो हम लोग खा लेंगे। देखिए सारे काम हो गए, पानी अब इतना धीरे धीरे आ रहा है। और यार किचन में खड़े खड़े पैरों में इतनी तेज़ दर्द हो रही है, और वैसे भी मेरी जो है तबीयत अच्छी नहीं, और कल से ही मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही। तो हम थोड़ी देर लेट गए आकर के, और बहुत हो गया आराम। अब करना है आगे का काम, ज़िया को दे दे खाना तो बस फटाफट से खाना निकाल दिया है, और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।